अपन लोगों ने टर्मिनोलॉजीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट तक कर लिया था, लूप, मैश, ब्रांच, नोड एक्सेट्रा, बायलेटरल सर्किट, एक्टिव सर्किट. Okay, today we will go for one electrical circuit analysis thing. I will make a flow chart. Everyone please draw that flow chart so that we can go step by step for that. मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? हाँ सर. ओके चलो. इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस जो यूनिट नंबर 1 है अपना, जो यूनिट नंबर 1 है वो मैं अभी यहाँ पर आपको पूरा है ना, इसके अंदर जो यूनिट नंबर करने वाले हैं वो पूरी चीजें मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ. देखो सबसे पहले जिसका भी माइक बंद चालू है बंद कर दो भाई. फर्स्ट वी विल गो फॉर ओम्स लॉ. सबसे पहले ओम्स लॉ करना है अपन को, ठीक है, बनाओ साथ में. सेकेंड वी विल डू वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल. voltage and current division rule. You all might be familiar with the Ohm's law, but मेरे ख्याल से जो अभी आगे जो चीजें आने वाली हैं वो आप लोगों के लिए नहीं रहेंगी. जैसे वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, चलो ये भी अगर आता हो, है ना. तीसरा अपन लोग करेंगे सोर्स कन्वर्जन. ओके. फिर फोर्थ अपन लोग करेंगे KVL एंड KCL. क्लियर दिख रहा है? हाँ स्क्रीन जी. ओके. फिर उसके बाद अपन को करना है थेवेनिन्स थ्योरम. आफ्टर थेवेनिन्स थ्योरम we will do superposition theorem. And after superposition theorem last में अपन को करना है स्टार डेल्टा कन्वर्जन. ओके. ओके 2 मिनट होल्ड करो यार, 2 मिनट होल्ड करो जब तक ये फ्लो चार्ट बनाओ. हाँ. ओके सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग. साइड वाले सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. ठीक, तो बना लिया ये. KVL एंड KCL के बाद क्या है? KVL एंड KCL के बाद लिखा है मैंने थेवेनिन्स थ्योरम.
थेवेनिन्स, THEVENINS, थेवेनिन्स थ्योरम, फिर सुपरपोजिशन थ्योरम और स्टार डेल्टा कन्वर्जन. So mainly what is electrical circuit analysis? So our main objective of doing this circuit analysis is nothing but we will determine the various responses of voltage and current across various branches of electrical circuit due to the presence of voltage source and current source. Voltage source and current source are present in they are active sources. They are present in any of the circuit so that circuit can actively participate. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर्किट एनालिसिस का, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस का, इज टू डिटरमाइन वेरियस रिस्पॉन्सेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, and that is just because due to the presence of voltage and current source. So in other words, it is about the calibration of voltage and current. It is electrical circuit is just about the calibration of voltage and current, और धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आने लगेगा. सबसे पहला वाला पॉइंट उठाओ आप लोग. व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? आज आप लोग ओम्स लॉ और ये वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल खत्म करने की कोशिश करेंगे अगर हो जाता है तो. सो व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? कोई ट्राई करना चाहेगा? Sir, voltage is linearly proportional to current flown in conductor for certain temperature. और कोई? So voltage across the conductor is proportional to the current flowing through it. The condition is all the physical conditions like temperature, pressure, all these should remain constant. ये भी गलत है. The current is directly proportional to applied voltage at constant physical condition, just like temperature. ये सही है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था? इससे पहले जो बोला था और अभी जो बोला है. Before Only we apply voltage is directly proportional. Now we apply current is directly proportional. हाँ, तो अभी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये स्टेटमेंट सही है. लेकिन V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? भाई देखो, कॉस के कारण इफेक्ट होता है ना, कॉस के कारण इफेक्ट रहेगा, तो करंट के कारण इफेक्ट रहेगा वोल्टेज का. So according to the Ohm's law, at constant temperature and pressure, that the current is flowing through the circuit is directly proportional to the applied voltage. कॉज और इफेक्ट वाली बात याद रखें आप, है ना. कॉज और इफेक्ट वाली बात ध्यान में रखें. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखते हैं, चलो साथ में. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, the current flowing through the circuit is directly proportional to the applied voltage. अब इसका डेरिवेशन करो सभी लोग, इसका डेरिवेशन करो. So this is a type of so this type of circuit is also called as linear circuit in which parameters are constant. This type of circuit, which type of circuit? In which at constant temperature and pressure the current flowing through the circuit is directly proportional to the applied voltage. This type of circuit is also called as linear circuit. Is also called as linear circuit in which the parameters are constant. In which the parameters are constant. So write down the mathematical expression for this Ohm's law. स्टार्ट करो तुम लोग लिखना. V is equal to IR अपन को प्रूफ करना है यहाँ पे. जैसे आता है वैसे करें, जैसे सीखा है, सिंपलेस्ट.
कैसे करेंगे? सी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये स्टेटमेंट है अपना। कांस्टेंट का साइन हटाएं। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. चलो अभी ये समझ में तो आ गया होगा तुम लोगों को, एकदम सिंपल है। इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक कर देते फटाफट, है ना। V इज इक्वल टू, ये लिख लो इसको 1/k इंटू आई, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। तो V इज इक्वल टू I डॉट R। R इज व्हाट, नथिंग, इट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, सभी को पता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। ऑल्सो वी नो दैट, अब रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं अपन, है ना। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के बराबर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं, तो क्या लगा ले, ये L है ना, सॉरी दिस इज L, रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो रो है वो क्या है? इसे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम मीटर। अच्छा, इसके आगे आप लोग करो इन इक्वेशन नंबर, अब इसको कर दो अपन इक्वेशन नंबर 2। सो इन इक्वेशन नंबर 2, रो इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। यस सर। इसको लिखो तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। रो इज ए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रो is a coefficient of resistance which can be defined as लिखा, which can be defined as resistance of conductor per unit length, यहाँ लिख देता हूं मैं, ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस भी कर ही लो यार साथ में, कंडक्टेंस भी कर ही लेते साथ में। मैं पेज चेंज कर सकता हूँ, कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये लिख लिया अपन ने। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था? रो जो था अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑल्सो R इज इक्वल टू 1/G। तो G क्या है यहाँ पर? कंडक्टेंस। ओके, सो G इज इक्वल टू, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, ठीक। तो G इज इक्वल टू सिग्मा, उल्टा हो जाएगा सब, सही लिखा है। ये सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। सो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट क्या हो जाएगी? ओम का उल्टा साइन, जो रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया ना ये, तो क्या बोलते हैं इसको? MHO, है ना। ओके, चलो इतना समझ में आया, ठीक है। करेंगे इसके उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, वैसे तो जरूरत नहीं है V इक्वल टू IR के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने के लिए। सेकंड टॉपिक,
voltage and current division rule. Voltage and current division rule. So what do you mean by voltage division and current division? कोई ट्राई करना चाहेगा? सबसे पहला है अपना वोल्टेज डिवीजन रूल. क्या होता है वोल्टेज डिवीजन रूल? बताइए. वोल्टेज को डिवाइड करना. वोल्टेज को डिवाइड करेंगे भाई अपन लोग उसके इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर. सो दिस वोल्टेज डिवीजन रूल दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सीरीज सर्किट. Only applicable for series circuits. This voltage division rule, this is only applicable for series circuit. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब रहा? ये वाले स्टेटमेंट में the circuits to which we'll apply this rule would be the component of the circuit would be connected in series. हाँ ये तो चलो this is the English meaning for that, but why it is only applicable for series circuit? सर क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहे. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. करेक्ट. ओके चलो ठीक है. तो फिर इसको बना लें फटाफट. ये सर्किट डायग्राम बनाओ. ये अपन ने दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी. सीरीज में लगे R1 और R2. इस R1 अब यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स अपन ने दे दिया. वी आर हैविंग वन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हियर. इसके आगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रहेगा. इसके अक्रॉस में वोल्टेज जो रहेगा दैट विल बी V1 V2. So this is a figure for series electrical circuit. This is a figure for series electrical circuit. So अब मेरे को आप लोग बताओ फटाफट यहाँ पर जो वोल्टेज जो R1 के क्रॉस में जो वोल्टेज है उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? See, if we are taking V1, that will be equal to IR1. That will be equal to IR1. Yes, Okay. sir. ठीक है. Yes, sir. ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पर? ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पर. V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1. V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1. और आगे बढ़े तो V1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट क्या है भाई? यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाते हैं? डिवाइड ऐड हो जाते हैं. हाँ ओके. तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2. सिंपल है यार, है ना? सिंपल एकदम, है ना? इंटू R1. जल्दी जल्दी खत्म करें इसको अपन ताकि थ्योरम्स के ऊपर अपन बढ़ सके आगे. दे आर इंपॉर्टेंट और दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो V1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 R2 इंटू R1. तो ये उसका रिजल्टेंट हो गया. सिमिलरली V2 के अक्रॉस में निकाल लो. V2 विल बी इक्वल टू I इंटू R2. समझ में आ रहा है ना? इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं. V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R2. तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2. क्लियर हो गया मैटर? हाँ. सिंपल है ना? इसमें ज्यादा अपन को इसमें इतना ज्यादा अपन लोग डीप में नहीं जा रहे. ठीक. पेज चेंज कर दो. सभी लोगों ने लिख लिया? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? कितने मेंबर थे अभी क्लास के अंदर? बताओ मुझे जरा. 52. ओके. अभी ये वोल्टेज डिवीजन रूल तो हो गया. अब करंट डिवीजन रूल. करंट डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल. इसके लिए भी एक कंडीशन रहेगी. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाँ ओनली फॉर राइट.
पैरेलल सर्किट्स। अभी तुम लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा सारी चीजें, ऐसा लग रहा होगा कि सब आसान है। अभी जो अभी अपनी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी भी चालू होगी ना, अभी पता चलेगा थोड़ा सा। ये तो अपन 12th से पढ़ चुके हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा रिकॉल करें। तो करंट डिवीजन रूल, ये करंट सोर्स अपन ने बना दिया, वी आर हैविंग वन R1 R2 और आगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना दो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आगे चलता जा रहा है भाई। ये दिस इज करंट I, दिस इज R1, दिस इज R2। भाई डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये जो करंट अपना आई जा रहा है इधर, सही से नहीं बना, हाँ, ये करंट सोर्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ I1 और I2 की वैल्यू निकालना है अपन को। यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू निकालो फटाफट, आप लोग निकालो, मैं भी निकालता हूँ। I1 और I2 की वैल्यू मुझे निकाल के बताइए। दो जगह अपना करंट डिवाइड हो रहा है, सो I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1। सो V की वैल्यू लिख दो आप, I इंटू R इक्विलेंट, V इज इक्वल टू IR अपॉन R1। तो I इंटू यहाँ पे R इक्विलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ फटाफट, पैरेलल में है दोनों चीजें, जल्दी। 1 upon R1 plus 1 upon R2। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 है ना, और एक नीचे R1 तो था ही सही, तो इस R1 से R1 को काट देते हैं अपन, तो I R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दिस विल बी I1। और उसके बाद आप I2 की वैल्यू निकाल दीजिए, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, दैट विल इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2, that will be equal to I into R1 R2 divided by R1 plus R2 into ये R2 तो था, इसको काट दो आप, तो I2 will be equal to I R1 divided by R1 plus R2। So a voltage source is always connected in series with the resistance and makes a series circuit, and a current source is always connected with a parallel circuit। इसी स्टेटमेंट को लिख लीजिए आप, मैं भी लिख देता हूं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ए वोल्टेज सोर्स इज ऑलवेज कनेक्टेड, a voltage source is always connected in series with the resistance and makes a series circuit, and a current source is always connected with the parallel circuit। क्लियर है स्टेटमेंट? ये अपन को पहले से पता था सारी चीजें, अपन ने जो डीप में भी पढ़ी हुई होंगी। आगे बढ़े इसमें, थर्ड पॉइंट था अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अपने फ्लो चार्ट देखते रहना आप लोग, है ना, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जो अपन ने फ्लो चार्ट बनाया है उसके हिसाब से ही हाँ अपन लोग आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? इसका इंग्लिश मीनिंग आप इसको ट्रांसलेट करके बताओ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? सर AC से DC वगैरह कन्वर्ट करना। सोर्स अपने पहले तो आप बताओ कि सोर्सेस कौन कौन से हैं। सोर्स भाई, सोर्स की बात कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना। तो एसी में भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है, ठीक। तो सोर्सेस की बात कर रहे हैं अपन। तो अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, ए वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ए करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ए करंट सोर्स, लेकिन उसकी क्या कुछ कंडीशंस होती हैं।
देखो सिंपलीफाई अपन को करना है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है अपन को सिंपलीफाई करना है, मतलब अच्छे से, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अपन को पैसिव एलिमेंट्स दे के रखे हैं। अब वो सॉल्व नहीं हो रहा है करंट सोर्स से, तो उसको वोल्टेज सोर्स के थ्रू अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर वो वोल्टेज सोर्स से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करो, आप उसको सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, आप वोल्टेज की जगह करंट ले लो, करंट की जगह वोल्टेज ले लो, बट उसकी क्या कुछ कंडीशंस रहेंगी। सो क्या कंडीशन रहेंगी, अकॉर्डिंग टू दिस ए वोल्टेज सोर्स विद ए सीरीज रेजिस्टेंस, दैट सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सम ऑफ द नेटवर्क। सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से, दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू इक्विवेलेंट करंट सोर्स, that can be transformed to equivalent current source with a same value of parallel resistance connected to the same network। इसका मतलब ये है कि जो भाई सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे उनको आप पैरेलल में आप उनको कनेक्ट करो, और जो सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है, उसको करंट सोर्स में अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, पहले तुम लोग डेफिनेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, उसके बाद फिर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं, उससे समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस, ए वोल्टेज सोर्स विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस that is connected to some of the network, connected to some electrical network, can be transformed to equivalent current source with the same value of parallel resistance connected to the same network, connected to the same network, connected to the same network। एक बार डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस, ए वोल्टेज सोर्स विद ए सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सम नेटवर्क कैन बी ट्रांसफॉर्म टू इक्विवेलेंट current source with a same value of parallel resistance connected to the same network। देखो एक वोल्टेज सोर्स है अपने पास में, एक रेजिस्टेंस है, ये किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से। सर्किट को कंप्लीट करते हैं। दिस इज वोल्टेज सोर्स V here, this is R, this can be transformed to करंट सोर्स। देखो वोल्टेज सोर्स को मैंने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस था, इट विल चेंज टू पैरेलल। दिस इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हियर, this is current source I। so this is a figure, this figure A और this figure B। this figure A is a voltage source with a series resistance, और ये जो फिगर नंबर B है ये है अपना करंट सोर्स विथ ए पैरेलल रेजिस्टेंस। आता ही समझ में, वोल्टेज सोर्स विथ, अरे यार दिख नहीं रहा है ना, विथ सीरीज रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। हाँ हाँ, तो आज अपन ने अपना अभी तक हो गया है, अपना फ्लो चार्ट निकाले हैं अपन। फ्लो चार्ट में देखो आप, सबसे पहले अपन लोगों ने किया है
ओम्स लॉ हो गया अपना, ओम्स लॉ के बारे में भी अपन लोग सब फैमिलियर थे, वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन रूल भी अपन को अच्छे से मालूम था, सोर्स कन्वर्जन अभी मैंने तुम लोगों को बता दिया। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो थ्योरी तो अपना थ्योरी वाला पार्ट तो हो गया, बाकी इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस अपन लोग क्यों करते हैं? बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द वेरियस रिस्पॉन्सेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अलग अलग ब्रांच में भाई करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं, अलग अलग सर्किट का है, उसको सिंप्लीफाई करना है अपन को। तो टोटल वोल्टेज टोटल करंट अपन को निकालना रहेगा, तो टोटल आउटपुट वैल्यू अपन को निकालना रहेगी। सो दिस आर द थिंग्स। तो आप फ्लो चार्ट में देखो कि जो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस हो गया, 2-3 रेजिस्टेंस हो गए, या वोल्टेज सोर्स हो गया, एक करंट सोर्स हो गया, तो आप उसको सिंपली V इक्वल टू IR से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट निकालना है अपन को, निकाल सकते हैं अपन, आसान है। यस सर। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना कि जो चीज ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं होगी वो अपन वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल, I1 इक्वल टू IR2 अपन R1 प्लस R2 है ना, मतलब वहां पर आप इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स लगा दो, आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, देन आपको वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू या जो भी आपको आउटपुट चाहिए दैट यू विल गेट। सो whatever things which we are unable to solve with the help of Ohm's law, then we will switch upon voltage division and current division rule। और भाई अगर वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन रूल से कोई चीज और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, अपन को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है, तो देन वी विल गो फॉर सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन करके अपन लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो सोर्स कन्वर्जन के बाद मैंने इसमें क्या लिखवाया है आपको फ्लो चार्ट के अंदर, KVL एंड KCL। सो KVL एंड KCL, वोल्टेज का इक्विवेलेंट, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, मतलब KVL सम ऑफ ऑल इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग वोल्टेज। This is the KCL। बोलो जल्दी हाँ या ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि म्यूट हूं मैं? सर पेज चेंज नहीं। सर पेज चेंज नहीं हुआ लेकिन। नहीं ना, तो अभी मैंने तुम लोगों ने रोका हुआ था ना मेरे को पेज चेंज करने के लिए। अभी KVL KCL में बता रहे हैं KVL KCL, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि जो चीजें ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं होगी वो वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन से रूल से सॉल्व कर लेंगे अपन, फिर सोर्स कन्वर्जन अपन लगा देंगे, है ना। और अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो KVL KCL लगा दो। KVL KCL से चीजें सॉल्व नहीं हो रही तो अपने पास थ्योरम्स हैं, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, टेलीगन्स थ्योरम। वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ थ्योरम हियर, जिससे अपन सर्किट को और सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, इलेक्ट्रिकल सर्किट को और सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ थ्योरम। स्टार डेल्टा कन्वर्जन है अपने पास में, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को स्टार डेल्टा में बना दो आप और उसको सॉल्व कर दो, आप उसका रिजल्टेंट निकाल दो, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो जो अपने कोर्स में वो तो अपन करेंगे ही करेंगे, बट चलो ठीक है, KVL KCL करते हैं ना। अब इसमें हेडिंग डालो फोर्थ वाला, KVL एंड KCL। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या माइक चालू करके? चलो अभी अपन क्या कर लेते हैं, KVL कर लेते हैं अभी। सो KVL क्या है? KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो according to KVL, the total EMF in any closed loop is always equal to the summation of the product of current and resistance. Basically, this KVL is the law of KVL is based on the law of conservation of energy. The law of KVL basically that is based on the law of conservation of energy. According to KVL,
the total EMF in any closed loop is always equal to the summation of product of current and resistance. करंट एंड रेजिस्टेंस। ये मेरी हैंडराइटिंग समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? एक्चुअली क्या है कि ये जो राइटिंग पैड का जो पेन है उसकी ग्रिप मतलब प्रॉपर नहीं है, उसकी ग्रिप प्रॉपर नहीं है, तो उस हैंडराइटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। ओके। हाँ सर, आज की आ रही थोड़ी थोड़ी। अरे यार इसकी ग्रिप प्रॉपर नहीं है, मैं थोड़ा अगर धीरे लिखूंगा ना तो फिर अपना मतलब कोर्स डिले करेगा। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में साथ में क्या बोलते भी चल रहा हूं, तो उससे क्या थोड़ा सा साथ में आप लोग मदद भी मिल जाएगी आपको लिखने के लिए मैथमेटिकली। सिग्मा V will be equal to sigma IR। कुछ नहीं है ये लॉ, मतलब इसमें डेफिनेशन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सम ऑफ ऑल इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग वोल्टेज। सम ऑफ ऑल इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग वोल्टेज। देखो सम लिखा है, समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इंटू आर। क्या होता है? वी के बराबर होता है ना, आई इंटू आर वी के बराबर रहेगा, तो समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग वोल्टेज। अभी देखो इसका अगर अपन प्रूफ करने की कोशिश करें तो एक देखो सर्किट डायग्राम बनाओ, एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाओ। ये अपना ले लो आप R1, इसको ले लो R2, एक वोल्टेज सोर्स लगा दें अपन यहाँ पर, और एक इसको कंप्लीट करें सर्किट को। एक करंट अपना चालू कर दो यहाँ पर आप, I1 ले लो करंट, I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसको अपन नाम देते हैं ABCD। अगर इसका प्रूफ करें अपन, एक्सक्यूज मी सर। या सर आप एक बार ये स्टेटमेंट दोबारा से रीड कर सकते हैं क्या? हाँ मैं रीड कर दूंगा। बाकी मैं ये इसकी PDF तो उसके ऊपर डालूंगा रोल के ऊपर, तो वहां से एक्सेस कर लेना तुम। सो नो सर, अकॉर्डिंग आपने ये अकॉर्डिंग टू KVL द टोटल करंट लिखा हुआ है। टोटल EMF लिखा है, टोटल ओ, EMF लिखा है, करंट नहीं लिखा है। वो करंट जैसा दिख रहा है क्या? EMF है वो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। According to KVL, the total EMF in any closed loop is always equal to the summation of product of current and resistance. yes sir, then it's fine. Okay, thank you. इसको प्रूफ करें फटाफट। Let us start from B. Let us start from B. B से स्टार्ट करो इसको। लूप क्या है इसके अंदर? B A D C और B, ये लूप हो गया। सो देयरफॉर आप करंट इक्वेशन लगाना आती है ना आपको? इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन लगा सकते हैं अपन यहाँ पर। देखो V माइनस I1 R1 माइनस I1 R2 दैट विल बी इक्वल टू 0। लूप लगा दिया यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है? V माइनस I1 R2, I1 R1 माइनस I1 R2 दैट इज इक्वल टू 0। सो V विल बी इक्वल टू, तो सिंप्लीफाई कर दो यार, V is equal to I1 R1 plus R2। so that is nothing but summation of voltage into summation of current and resistance। sorry,
तो ये तो अपना हो गया सिंगल मैश सिस्टम वाला, ये सिंगल मैश सिस्टम का एग्जांपल हो गया। अगर अपन लोग डबल मैश में जाते हैं तो, अगर अपन लोग डबल मैश में जाते हैं तो उसको तो डाल दो आप सिंगल मैश सिस्टम। और अगर अपन डबल मैश में जाते हैं, डबल मैश सिस्टम, सो एक सर्किट डायग्राम बनाएं। दे दो इसको R1, R2, R3, है ना। दो वोल्टेज सोर्स हो गए अपने पास में, यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स हो गए, देख रहे हैं, दो वोल्टेज सोर्स, ये V1 और ये V2, दो वोल्टेज सोर्स हो गए। अब यहाँ पे करंट अपन फ्लो करवा दो, यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पर I2 जा रहा है। इसकी इक्वेशन बोले, इसकी इक्वेशन बोले फटाफट। सबसे पहले वी विल टेक वन लूप, ए बी सी डी और ए ले लो। सबसे पहले ए बी सी डी और ए ले लो आप। टेक ए बी सी डी एंड ए एंड अप्लाई केवीएल की इक्वेशन बताइए क्या हो जाएगी। V1 से स्टार्ट करना है, V1 कौन बताएगा? आशी अग्रवाल आप बताओ। आशी, आशुतोष, यस सर। बताइए इक्वेशन बताओ। कौन बताओगे? आशी आप बताओगे? कौन बताना चाहेगा केवीएल की इक्वेशन? V1 minus I1 R1 minus I1 R2 is equal to 0. सर V1 minus I1 R1 minus I1 plus I2 R2 equal to 0. है ना। V1 minus I1 R1 minus R2 into I1 minus I2 that is equal to 0. So this is equation number 1. इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें। उसके बाद आप लोग टेक C D E F और C एंड अप्लाई KVL। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस R2 इंटू I2 माइनस I1। अब ये देखो, ये वोल्टेज की इक्वेशन है पूरा का पूरा, है ना। I इंटू R V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज की इक्वेशन है। तो माइनस R2 I2 माइनस I1 माइनस ऑफ R3 I2, R3 के साथ I2 ही आएगा डायरेक्ट, ये ब्रैकेट हटाएं, माइनस V2 दिस दैट इज इक्वल टू 0। बस हो गया ये, सही से लिख देता हूं उसको खास, माइनस R2 I2 माइनस I1 माइनस R3 I2 माइनस V2 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है। So current flowing in this above circuits in that will varies in various mesh. So thus the system is that is called as mesh current। भाई करंट जो फ्लो कर रहा है वो वेरी करेगा अलग अलग मैश के अंदर, so that will be called as mesh current। ओके अच्छा, अगर तीन मैश हो तो उसकी इक्वेशन लिख लेंगे अपन। तीन अगर I1 I2 I3 रहेंगे तो उसकी इक्वेशन लिख पाएंगे सर? जी सर वहाँ R3 into I2 आएगा ना सर? R3 into I2 आएगा ना। हाँ R3 into I2 आएगा, राइट। वो पहले भी ऊपर वाली इक्वेशन में भी गलत हो गया था, फिर 3 लिखा था मैंने। हाँ R3 into I2 आएगा।
चलो अगर जैसे अगर 3 अगर मैश दे दिया जाए तो उसकी इक्वेशन भी लिख लेंगे आप, I1 I2 I3 अगर तीनों दे दिया जाए तो। सर जी सर ये करंट सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे R2 वाली ब्रांच में? R2 वाली ब्रांच में करंट माइनस होगा ना, I2 में से I1 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोमिनेटिंग वाला जो करंट रहेगा वो I2 रहेगा, और अपन को I1 नहीं चाहिए, क्योंकि I1 तो दूसरे मैश में फ्लो कर रहा है, बट वो जो उसकी जो ब्रांच है जो R2 जो है कनेक्टेड है वो एक मतलब आप समझो कि दोनों मैश से वो R2 को ज्वाइन करा जा रहा है, तो R2 के अंदर I1 का भी थोड़ा सा डोमिनेंस रहेगा और I2 का भी थोड़ा सा डोमिनेंस रहेगा, बट अपन को क्या चाहिए, सिर्फ I2 चाहिए, I1 नहीं चाहिए। तो इसीलिए अपन ने I1 को उसमें से अलग हटा दिया, मतलब इतने पोर्शन में से इतना पोर्शन चाहिए तो कुछ पोर्शन को अपन को अलग हटाना पड़ेगा जो अनवांटेड है। यस सर। तो I1 जो डोमिनेट कर रहा है R2 को, लेकिन अपन को चाहिए नहीं, तो I2 में से माइनस कर देंगे उसको अपन। बाकी तो टोटल करंट तो I है ही सही, टोटल करंट तो I है। अब वैसे जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं एक और अगर वो बना दूं आपको, ये देखो आप अगर एक और मैं यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स बना दो प्लस माइनस, और यहाँ पर एक और करंट अपन I फ्लो करवा देते हैं यहाँ पर, और ये R4 कर दो उसको, तो क्या होगा यहाँ पर ये वाला जो I3 जो फ्लो कर रहा है इसका ये वाला जो I2 है ना, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो आप इसका डोमिनेंस रहेगा यहाँ पर। ये वाला जो V2 है इसको अलग हटाएं पहले थोड़ा सा, और यहाँ पर आप R5 कर दो, तो R5 में I2 का थोड़ा सा डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड नोड है ना, बट अपन को I3 निकालना है, तो I2 को अपन हटा देंगे यहाँ से, I3 में से माइनस कर देंगे। लेकिन I1 यस सर, इस वाली ब्रांच में I1 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो वहीं डिवाइड होके खत्म हो गया वो, ऐसा ब्रांच वाइज डोमिनेंस देखेंगे सर। एग्जैक्टली। सो अभी अपन कल है ना अभी तो टाइम खत्म हो गया, तो कल अपन लोग KVL के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तुम लोगों के पास मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना, मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना आप लोग। बाकी जैसे अगर जैसे जब कॉलेज आते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इज कंपलसरी, वो मैथ्स में भी आपको काम आएगा, इसमें फिजिक्स में भी काम आएगा, और बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सो वो कौन सा खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो मैं आपको बता दूंगा, कौन सा नंबर होना चाहिए उसका, MX होना चाहिए, ES होना चाहिए, तो वो जब टाइम आएगा जब आप फिजिकल इसको खरीदोगे तब मैं बता दूंगा। बट अभी मोबाइल में आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसमें इक्वेशन सॉल्व हो सके थर्ड ऑर्डर तक, मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इसमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना ABCD होते हैं, तो उनको सॉल्व करना, उनकी वैल्यू निकालना है अपन को। नहीं करते थे अपन कि दो इक्वेशन है तो जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पी हो गया, तो x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड माइनस पी, करते हैं ऐसा अपन। यस सर, वेरिएबल्स वाली, वेरिएबल्स वाला, राइट, वेरिएबल्स वाला। तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में अपन को क्या अभी अलग अलग ब्रांचेस के करंट्स निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे अपन लोग। अभी तो KVL करेंगे, तो अपन को करंट फाइंड आउट करना रहेगा, मतलब KVL करेंगे, वोल्टेज अपन को वोल्टेज निकाला है, टोटल वोल्टेज अपन को। तो क्या करेगा कि अलग अलग जो मैश रहेगी उसके अंदर अलग अलग इक्वेशंस बनेगी, जैसे यहाँ 2 इक्वेशन बनी, अगर 3 मैश होती तो 3 बनती, 4 मैश होती तो 4 इक्वेशन बनती। तो उसमें से I1 I2 I3 I4 इन सब की वैल्यूज निकालना मैथमेटिकली अगर अपन पेन पेपर लेके करते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और एग्जाम में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, बट वो अलाउड है जिसमें स्टोरेज नहीं होती है। अगर आप स्टोरेज वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आएंगे तो देन यू विल कॉट अप, वो आपका फिर फॉर्म UFM फॉर्म भर जाएगा। इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज करने का जब टाइम आएगा, जब कॉलेज में आप आ जाओगे, तो मैं बताऊंगा आपको वो वाला परचेज करना आप, जिसमें स्टोरेज नहीं होती। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? करेंगे बात उसके बारे में। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोबाइल के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर प्लीज सब लोग डाउनलोड करें। कल जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी अपन, उसमें जरूरत पड़ने वाली है। सर अटेंडेंस